तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वैसे पीएचडी के बाद काफ़ी सारे करियर होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, टीचिंग। लेकिन एक करियर ऐसा है जिसके लिए सभी पीएचडी स्टूडेंट ट्राई करते हैं, और वो करियर है पोस्ट डॉक का। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे ऊपर है, और मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा यूएसए में पोस्ट डॉक फेलोशिप के ऊपर। वैसे पोस्ट डॉक फेलोशिप आप किसी भी कंट्री और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक पीएचडी कैंडिडेट का मेन ड्रीम होता है कि उसकी पोस्ट डॉक यूएसए में लग जाए, क्योंकि एक तो वहाँ की पोस्ट डॉक फेलोशिप बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वहाँ पे वो अपना ग्रीन कार्ड भी अप्लाई करने का सपना देखता है। साथ ही साथ जब वो कैंडिडेट यूएसए से पोस्ट डॉक करके इंडिया में आईआईटी, आईसर, एनआईटी या किसी भी साइंटिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि पोस्ट डॉक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो गूगल में मैंने डाला है आईआईटी भिलाई, तो यहाँ पे आईआईटी भिलाई का पेज ओपन हो गया है। जब आप इसके फैकल्टी रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में मिनिमम क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है कि आपके पास पीएचडी हो प्लस 3 ईयर का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो। और ये मोस्टली प्रेफर करती है आईआईटी की आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो, और ये रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है आपको पोस्ट डॉक से। इसलिए बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं कि उनको एक पोस्ट डॉक कैंडिडेट मिले जो कि फॉरेन रिटर्न हो, ताकि उनका भी नाम हो सके कि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन रिटर्न कैंडिडेट टीचिंग करते हैं और रिसर्च करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक सैलरी है 1 लाख। एक्चुअल सैलरी क्या है, मैं इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। हमें पता चल गया है कि पोस्ट डॉक पीएचडी के बाद होती है। यहाँ पर देखिए, ये वाला मिनियन जो कि बैचलर डिग्री में है बहुत खुश है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं होती। मास्टर वाले को थोड़ी सी रिसर्च की टेंशन होती है, और वो पीएचडी वाले के अंडर होता है, तो पीएचडी वाला पूरी निगरानी रखता है मास्टर वाले पे, और पोस्ट डॉक वाले पे तो पूरा प्रेशर होता है पीआई का। इसलिए उसके बेचारे के बाल उजड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सैलरी का अमाउंट भी लेता है, इसलिए बहुत सारा प्रेशर उसके ऊपर होता है। तो मैं आपको दोस्तों बात बता दूं, जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उनकी लैब में बहुत सारे पोस्ट डॉक वर्क करते हैं। कई बार उनका ही वर्क वो दिखा के वो अपना नोबेल प्राइज गेन करते हैं, क्योंकि आइडिया पीआई का होता है और काम पोस्ट डॉक का होता है। और पीआई पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन जब वो एमरिटियस प्रोफेसर बन जाता है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, फिर वो मज़े करता है, गोल्फ खेलता है। तो फाइनली आपको ये क्राइटेरिया पता चल गया कि पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक होती है। तो दोस्तों, ये पोस्ट डॉक फेलोशिप क्या है? फॉरेन यूनिवर्सिटी में कई फैकल्टी के पास रिसर्च ग्रांट होती है, और उस रिसर्च ग्रांट में वो एक स्किल्ड पर्सन ढूंढते हैं, और एक पीएचडी पास आउट स्टूडेंट एक स्किल्ड पर्सन होता है। तो जितने भी पीएचडी पास आउट स्टूडेंट होते हैं वो एप्लीकेशन लिखते हैं उन फैकल्टीज को, और कहते हैं कि उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च की है। अगर उस फैकल्टी को लगता है कि उसका जो रिसर्च है मैच हो रहा है उस पीएचडी स्टूडेंट की रिसर्च के साथ, तो वो उसका इंटरव्यू लेता है और उसकी सिलेक्शन करता है, फिर उसे वीज़ा प्रोवाइड करता है, और वो स्टूडेंट उस फैकल्टी के पास जाता है और वहाँ पे वो फेलोशिप अर्न करता है। इंडिया में भी एक ऐसी फेलोशिप है जिसे कहा जाता है इंडियन नेशनल पोस्ट डॉक फेलोशिप। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। से इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए मिस ना हो जाए, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि एक पोस्ट डॉक कितना अर्न करता है यूएसए में और कितना सेव कर लेता है। अगर अर्निंग की बात करूं, पोस्ट डॉक की मिनिमम सैलरी करंट पीरियड में यूएसए में 48,000 से 55,000 थी। तो मंथली सैलरी हो गई 4,000 यूएसडी, अगर मैं कंसीडर करूं कि आपकी पोस्ट डॉक 48,000 यूएसडी पर एनम है। तो अब आपको मिलते हैं मंथली 4,000 यूएसडी पर मंथ। इसके ऊपर डायरेक्ट 30% टैक्स लग जाएगा। जो यूएस गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ती, हर स्टूडेंट के ऊपर भी वो 30% टैक्स लगाती है। तो यहाँ सीधा सीधा आपका 1,200 यूएसडी पर मंथ कट जाएगा। तो अब आपके पास है 2,800 यूएसडी पर मंथ। अब आपका लिविंग कॉस्ट देख लेते हैं। जब आप एक स्मॉल टाउन में हो तो आपका जो हाउस रेंट होता है वो होता है 400 यूएसडी पर मंथ। इसमें क्या होता है, आप एक घर में रहते हैं और उस घर में काफ़ी सारे रूम होते हैं, और उन डिफरेंट रूम्स में दूसरे कैंडिडेट भी रह रहे होते हैं। तो ये स्मॉल टाउन में आपका रेंट हो गया 400 यूएसडी, और जब आप एक अच्छी सिटी में होते हो तो आपका रेंट हो गया 600 से
800 यूएसडी पर मंथ। जब आप एक सिंगल अपार्टमेंट लेते हो तो उसका रेंट कॉस्ट है 1200 से 1400 यूएसडी। तो ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है कि आप किस टाइप के घर में रहना पसंद करते हो। मोस्टली मैंने देखा है कि पोस्ट डॉक जो कैंडिडेट होते हैं वो 600 से 800 यूएसडी पर मंथ में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपका 600 यूएसडी पिक कर लेता हूँ। अब मैं आपकी बात करता हूँ ग्रोसरी प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस की। तो यस, ग्रोसरी वहाँ पे जो चार्ज है बहुत कम है। आपको 200 यूएसडी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अर्निंग के हिसाब से 200 यूएसडी बहुत कम है। साथ में मैं $50 इसलिए लगा रहा हूँ कि कई बार आप बाहर से भी खाना खा लेते हैं, तो उसके $50 मैंने इसलिए लगाए हैं। और बाकी अगर मैं टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखूँ तो 600 प्लस 200 आपको 800 यूएसडी पर मंथ ग्रोसरी और रूम रेंट में जाता है। तो अगर मैं इस 800 यूएसडी को माइनस करूं आपके 2800 में से, तो अब आपके पास 2000 यूएस डॉलर बचे हुए हैं पर मंथ। सेविंग की बात करूं तो यहाँ पे होगी 24,000 एक साल में। लेकिन इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया। तो मिनिमम इंश्योरेंस होता है 200 और मैक्सिमम 300, और ये डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज़ के ऊपर कि आप सिंगल हैं या आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके बच्चे हैं। तो मैं इसे 300 लेके चल रहा हूँ, तो साल का हो गया ये 3600 यूएसडी। इसके अलावा ट्रैवल कॉस्ट में काउंट करूँ, जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हो या ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, तो इसका मैं पर मंथ $100 लगा लेता हूँ, तो 1200 यूएसडी पर एनम ये भी हो गया। अदर कॉस्ट में लगा रहा हूँ 1200। इसमें जैसे आप यूएस से रहते हो तो आपके मन में ख्याल आएगा कि ओके आईफोन ले लूँ या कुछ और चीज़ें यहाँ पे खरीद लूँ। आप बहुत सारा अमेज़ोन के प्रोडक्ट भी यूज़ करना शुरू कर दोगे, तो एक साल का मैं यहाँ पे 1200 यूएसडी इसका भी लगा रहा हूँ। और यस, आप एक साल बाद अपने घर भी आओगे तो इसमें मैं फ्लाइंग कॉस्ट भी इंक्लूड करता हूँ, जो कि $1000 होती है। कई बार अच्छे चांसेस होते हैं तो आपको 600 से 700 यूएसडी की भी फ़्लाइट मिल जाती है। प्लस $200 मैंने इसलिए लिखा है, जब आप इंडिया आते हो तो आप अपने रिलेटिव्स और फैमिली के लिए गिफ्ट लेके आते हो, चॉकलेट्स लेके आते हो, तो यहाँ पे 1200 यूएसडी ये भी मैं काउंट कर रहा हूँ। तो टोटल मिला के ये हो गया अप्रोक्सली 7200 यूएसडी। और मैं थोड़ा सा और मैक्सिमम इसको लगा देता हूँ 7500 यूएसडी पर एनम। तो यहाँ पे अब आपकी पर एनम सेविंग हो गई आउट ऑफ 24,000। अगर मैं 7,500 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 16,500 यूएसडी पर एनम, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर मैं 75 रुपीज़ पर डॉलर से मल्टीप्लाई करूँ तो अराउंड 12 लाख के आसपास पड़ता है। तो ये वेरी करता है क्योंकि डॉलर का प्राइस एक जैसा नहीं रहता, तो कभी ये 73 होता है, कभी 70 होता है, कभी 78 भी हो जाता है। तो अगर मैं देखूं तो आप नियर अबाउट 10 लाख से 14 लाख के बीच सेव करते हो यूएसए में एक साल में। इतना तो आप इंडिया में कमा भी नहीं पाते आफ्टर पीएचडी, अगर आप फैकल्टी लगते हो या किसी इंडस्ट्री में जाते हो। और अगर आप एमटेक के या एमफार्म के बाद जॉब भी करते हो तो 5 साल बाद इतनी सैलरी पे भी बहुत मुश्किल से पहुंचते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्लानिंग भी करते हैं पोस्ट डॉक, जैसे वो इन पैसों को अपनी एफडी में डाल देंगे इंडिया में, जिसका रेट 5% से 6% है। तो इस पर एनम सेविंग पे वो नियर अबाउट 80,000 यहाँ भी अर्न कर लेते हैं। तो 3 साल की अगर मैं उनकी सेविंग देखूं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग नॉट अर्निंग, जैसे पोस्ट डॉक करियर में 36 से 40 लाख रुपीज़ सेव करते हैं। तो दोस्तों इसलिए मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि पीएचडी के बाद वो पोस्ट डॉक के लिए यूएस से निकल जाए। और आपको पता ही है कि वहाँ के लाइफस्टाइल कितना इजी है, और साथ ही साथ वो ग्रीन कार्ड के लिए भी देखते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे जॉब करना शुरू करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 100,000 यूएसडी पर एनम होती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 70 लाख से 1 करोड़ के बीच बनती है। अब क्या करते हैं कि कई जो कैंडिडेट होते हैं वो इंडिया में आईआईटी आईएसआर में फैकल्टी की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और वो चाहते हैं कि अब वो अपनी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स कर सके, क्योंकि वो 5 साल पीएचडी में दिन रात काम करते हैं, पोस्ट डॉक में भी दिन रात काम करते हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ स्मूथ और ईजी जाए, तो वो एज ए फैकल्टी इंडिया में आईआईटी आईएसआर या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग पोस्ट डॉक करियर आफ्टर पीएचडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पीएचडी कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।